हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा ये थर्ड ब्लॉग है और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत शाम के काम से करती हूँ। शाम का खाना और शाम के बर्तन, थोड़े दिन के बर्तन थे जो खाने के, वो शाम को थे, तो हमने पहले वो सारे बर्तन धुल लिए और किचन को साफ़ सफाई करते, उसके बाद शाम के खाने की शुरुआत करते हैं। और तो जितने भी बर्तन थे वो धीरे धीरे सारे धुल दिए थे और ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू किया था क्योंकि दिन में इतना बिजी रहो, बच्चे होते हैं, दो बच्चे संभालना अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है ब्लॉग बनाना। तो शाम का ही थोड़ा काम रहता है तो उसी टाइम ब्लॉग बना, दिन भर बच्चों में ही लगे रहते हैं। और जब छोटे छोटे बच्चे हों तो बिल्कुल भी वक्त टाइम नहीं मिलता है, पता नहीं कैसे टाइम वक्त निकाल के ब्लॉग करो, फिर एडिट करो। अल्लाह, बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि जब बच्चे हों ना तो फिर अपनी ज़िंदगी जैसे लग रहा है ख़त्म ही हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है, बस बच्चे बच्चे बच्चे, उन्हीं के आगे पीछे लगना पड़ता है। और शाम का टाइम था तो बच्चे थोड़ा खेल रहे थे तो सोचा थोड़ा ब्लॉग बना लें। और उसके बाद अभी काम बर्तन धो के फिर खाने की तैयारी भी करनी रहती है शाम का। और जो फिर शाम का खाना बनाना है, फिर बच्चों को जो एक अभी दो बेटे हैं, अभी तो एक ही स्कूल जाता है तो फिर उसका फिर सारा स्कूल का काम करवाना पड़ेगा। फिर उसकी थेरेपी भी थोड़ा सिखाना पड़ता है उसको, और उसकी थेरेपी भी घर पे देनी पड़ती है, स्पीच थेरेपी भी देनी पड़ती है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वक्त ही नहीं मिलता है, पूरा वक्त बहुत बिजी रहते हैं पूरा दिन। और ये मेरा छोटा सा व्लॉग बनाया है और व्लॉग बना रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं, सीख रहे हैं दूसरों की तरह हम भी। और इंसान ज़रूरत के लिए ही ब्लॉग बनाता है, यूट्यूब पे आता है, बगैर ज़रूरत के तो कोई नहीं आता। बहुत बहुत कम लोग होते होंगे जो बगैर ज़रूरत के आते होंगे फेमस होने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग तो ज़रूरत के ही बिना पर आते हैं, जिनको ज़रूरत होती है कुछ करने की, कुछ बनने की। और हम तो वही अपने बच्चों के लिए आए हैं क्योंकि हमें भी अपने बच्चों को देखना है, उनको पालना है। और क्योंकि माँ बाप ही खाली बच्चों के होते हैं और तो कोई किसी का नहीं होता है। तो फिर जब हमने शाम के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, उसके लिए प्याज ले लिया था, काटने लगे थे। आज हम नॉनवेज बना रहे हैं, चिकन कोरमा बना रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं, बहुत आसान रेसिपी है, ज़्यादा मेहनत वाली नहीं है। आज वैसे ज़्यादातर तो हम दही डालते हैं चिकन में, लेकिन आज दही था नहीं तो दही की जगह टमाटर डालेंगे। और फिर सारे प्याज हमने दोनों, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बना है तो 2 प्याज ले लेंगे। अगर ज़्यादा बना तो फिर ज़्यादा प्याज लेना पड़ता है, हम तो थोड़ा सा ही बनाएंगे तो 2 प्याज लेके उसको बारीक चॉप कर लेंगे। और धीरे धीरे, और जब तक बच्चे खेल रहे हैं, अभी को खाना बनाने के टाइम ही बीच बीच में आ जाए और डिस्टर्ब करने लगते हैं। जो मेरा खाना आधे घंटे में जो बन जाता है वो मुझे 1.5-2 घंटे लग जाते हैं क्योंकि बीच बीच में हट के जाना पड़ता है, लड़ाई झगड़े करने लगते हैं दोनों, तो वो भी देखना पड़ता है और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जल्दी से हमने सारा दोनों चीज़ काट ली है, फिर आगे भी तैयारी करनी है। और टेंशन भी लगी रहती है कि खाना पक जाए, तो खाना पक जाता है तो आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और वरना बच्चे बड़ा मुश्किल कर देते हैं, कोई इधर गंदगी कर रहा है, कोई उधर गंदगी कर रहा है, इधर सफाई करनी है, उधर सफाई करनी है। और व्लॉग मुझे नहीं पता कैसे बनाया जाता है, लेकिन हम भी सीख रहे हैं। लेकिन उस तरीके से जैसे लोग इतना अच्छे से देखते हैं लोगों के किचन, और इतना अच्छे से लोग ब्लॉग बनाते हैं, अभी तो मैं इतना नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकूँ। बट अभी तो मुश्किल है थोड़ा सा, बट जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ। और फिर इधर मैं अपने खाने की तरफ आ जाती हूँ। फिर हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें तेल डाल दिया और चिकन डाल दिया था, प्याज थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था, चिकन डाल दिया है, फिर उसमें अदरक लहसुन डाल दिया है, फिर अच्छे से इसको चला देंगे। और जो टमाटर भी काट के डाला था वो भी डाल दिया है और इसको अच्छे से चला के फिर सारे इसमें मसाले जाएंगे। ज़्यादा मसाले तो नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे भी हैं और बच्चे तो खाते भी नहीं हैं, बच्चों के लिए तो कुछ और बनाना पड़ता है, या जो सब्ज़ी है, दाल है, वो बच्चे ज़्यादा खाते हैं। ये सब हमारे बच्चे ये सब नहीं खाते हैं, तो उनके लिए तो अलग ही कुछ बनाना पड़ता है हमें, क्योंकि ये सब जैसे बिरयानी है, नॉन-वेज है, चिकन है, ये सब नहीं खाते हैं हमारे बच्चे। वो दाल चावल शौक से खा लेते हैं, सब्ज़ी खा लेंगे, दाल चावल ज़्यादा शौक से, खिचड़ी ये सब ज़्यादा शौक से खाते हैं। और फिर इधर चिकन में हमने सारा मसाला तैयार कर दिया था डाल दिया है, और धनिया डाल दी थी 2 चम्मच, और हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया है, और फिर गरम मसाला डाल देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला हम रखते हैं, वही डालते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना रहता है ना खाना, तो सारे मसाले पिसे हुए ही रखने पड़ते हैं हमें। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाता है क्योंकि मैं ज़्यादा मसाले वाले बनाती नहीं हूँ, बहुत कम ही मसाला डाल के बनाती हूँ। और फिर इसको सारे मसाले डाल के ढक के रख दिया था। ये थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे ताकि ऑयल ऊपर तक अच्छे से आ जाए। और ये गल गया है और अब इसको अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे। फिर ऊपर से हमने ये, देखिए, बन के तैयार हो गया है हमारा चिकन। ये शाम का हमारा डिनर हो जाएगा। इसको बाउल में उसको निकाल के फिर सारे बर्तन, फिर सारा खाना जब बन जाता है तो सब खाली करके फिर धुल के रखना पड़ता है क्योंकि रात में सारे बर्तन ना हो जाए, ज़्यादा हो जाते हैं खाने के बाद, इसलिए पहले थोड़े। ये मेरा बेटा है, इसका घर के काम से मैं उसको एक्टिविटी करवाती रहती हूँ कि बाहर जाके पैसे दे के तो अभी करवा नहीं सकती हूँ थेरेपी, तो घर पे ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाती रहती हूँ उससे, काम करवाना या उसको एक्टिव रखना, हर चीज़ में आगे रखना उसको, ताकि उसका ब्रेन काम करता रहे और वो अपने आप में ना खोए, हर चीज़ में एक्टिव रहे। और ये आज इसके स्कूल की एक्टिविटी करवाई मैम ने,
मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी है जो उसके लिए बहुत ही अच्छी है, उसके हैंड के लिए और मांसपेशियों के लिए, हैंड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो उसके आज स्कूल में करवाई गई, वो आप लोगों के साथ शेयर किया हमने। और आज उसने साइकिलिंग भी की, फ़र्स्ट टाइम उसने ऐसा किया, क्योंकि अभी 4 साल का हो गया, उसने कभी साइकिलिंग नहीं की। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा और आगे भी आप लोगों के साथ ऐसी शेयर करती रहूँगी। अभी तो ये छोटी सी वीडियो बना पाए हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे।